जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं हम 2-3 दिन बाद आपको वीडियो दे रहे हैं। क्योंकि लाइट ख़राब था, बारिश आया था, इसके वजह से लाइट ख़राब था, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, इसलिए थोड़ा 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं है, कैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, हम आराम से कवर कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। ठीक, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और हम इसका इंट्रोडक्शन ले लिए थे पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मतलब जानना है कि ये आगे चल के क्या करेगा, तो उसके नेचर के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि किस नेचर का आदमी है, तो वो पता चल जाएगा पहले ही कि क्या करेगा आगे चल के। वैसे ही प्रकाश के नेचर को जानना पड़ा हमें कि प्रकाश परावर्तन कैसे करेगा। इसके लिए हमें इसके नेचर को जानना पड़ा कि किस नेचर का है, इसके गुण क्या क्या हैं। तो हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं होता है, किसी को लात मार के वापस भेज देना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। आप सुने होंगे गांव में एगो कहावत होता है, जौनी गोड़े आइल बड़ा वही गोड़े वापस चल जा। तो जो वापस भेजने की प्रक्रिया है ना, जो घटना है ना, वही क्या कहलाता है, परावर्तन। अब व्यक्ति को आप वापस भेज दिए, किसी आदमी को वापस भेज दिए, तो क्या हो गया बाबू, आदमी का परावर्तन। कोई हम बोल रहे हैं, हमारा रूमवा में आवाजिया गूंज रहा है, टकरा टकरा के दिवलिया से वापस आ रहा है, तो क्या है, ये भी ध्वनि का परावर्तन है, साउंड रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या, किसी भी चीज को टकरा कर वापस आना, किसी भी चीज के टकरा के वापस आने की घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। गेना मारते रहते हैं, दीवार पे खेलते हैं, वो टकरा के वापस आता है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। सिंपल, बस किसी चीज का टकरा के अब वापस आना क्या है, परावर्तन है, कुछ और नहीं है। परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में और कुछ नहीं है। हम ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे। बचपन में हम लोग गेंद खेलते थे, एक जो होता है बैट बॉल खेलने वाला, उसमें दीवार पे लड़ा लड़ा के और कैच खेलते थे। तो वो क्या है, वो भी बॉल का रिफ्लेक्शन है। क्या है, बॉल का रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कमरे में, हमारा आवाजिया गूंज रहा है, गूंजने का मतलब कि दिवलिया से टकरा के वापस हमारे पास आ रहा है। क्या है, परावर्तन है। किस चीज का है, ध्वनि का है, साउंड का है, साउंड रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, किसी भी चीज के टकरा के वापस आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। खत्म। अब ये है प्रकाश का परावर्तन। तो बाबू क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है और टकरा कर पुनः वापस आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश टकराया, वापस आ गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, खत्म। बस वापस आना है, टकरा के वापस आना है, टकरा के वापस आना है। समझ में आया? तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन बेसिकली क्या होता है, किसी भी सरफेस से, जब किसी भी सतह से जब प्रकाश टकराता है, तो वह पुनः वहीं पे आ जाता है जहां से गया था, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश को हम बोले थे आपको पिछले लेक्चर में कि प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब मीडियम क्या होता है बाबू, मीडियम जैसे हम धरती पे चलते हैं, आसमान में तो चलते नहीं हैं, तो धरती पे चलते हैं, धरती हमारे चलने के लिए क्या है, मीडियम है, माध्यम है। ना ही धरती रहता तो हम उड़ते, पंख तो है ये नहीं है कि उड़ेंगे। तो बताइए कि क्या हुआ, प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम धरती पे चल रहे हैं, हम अगर धरती ना रहे, जमीन ना रहे, तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। धरती हमारे लिए चलने के लिए माध्यम है। सेम वैसे प्रकाश के चलने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये आपको सुनाई देने के लिए हवा बीच में होना चाहिए, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। तो ये जो माध्यम है, हवा जो है ध्वनि का माध्यम है, ध्वनि के चलने का माध्यम है। ठीक, तो प्रकाश के चलने के लिए इस प्रकार के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे करंट चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लाइट बोलते हैं देहात में, तो वो जो चल रहा है वो तार के सहारे आता है। पोल से तार खींचते हैं तो घरवा में लाके और लगा देते हैं, अब बल्ब जलने लगता है। तो किसके सहारे आ रहा है, तार के सहारे। तो तार उसका क्या है, मीडियम है, माध्यम है। समझ में आया? वैसे ही प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए बहुत अनोखा चीज है। प्रकाश को चलने के लिए कोनो मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं रहेगा,
रहेगा ना तभी भी लाइट चल देगा। अजोर अजोर समझते हैं ना, तो कुछ नहीं रहेगा तभी भी अजोर रहेगा। तो समझ रहे हैं, मतलब कि कोई मीडियम, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब जहाँ कुछ ना होके, तो जहाँ कुछ नहीं होगा वो क्या है? निर्वात है। जैसे यहाँ पे हम एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, मान लीजिए कि एक पाइप रख दिए, पाइप, ये मान लीजिए एक पाइप है, इसमें से पूरा अगर हवा खींच लेंगे ना, जितना इसके अंदर वह हवा है स्ट्रक कर लेंगे, खींच लेंगे, तो क्या बन गया? इसके अंदर निर्वात क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। समझ में आ गया? तो वैक्यूम क्या है? जहां कुछ ना हो। सुने होंगे वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर मतलब खींचने वाला, खींचने वाला, और खींच के साफ करेगा, तो उसी को बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। ठीक, तो वैक्यूम मतलब जहां कुछ ना हो। जैसे है मार्कर है, मार्कर का पाइप है, मान लीजिए इसके अंदर से हवा खींच लिए, सॉक कर ली, तो क्या हो गया? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, निर्वात बन गया। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, जहाँ कुछ ना हो। लोग कहते हैं इसको पताल। ठीक, तो ये जो है निर्वात में भी चल सकता है। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, इसमें लिखा है कि जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ कुछ और लिखा है, देखिए लिखा है जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो पुनः पूर्व माध्यम में ही वापस लौट आता है। अब हम इसको समझाने के लिए उतना लंबा किए थे। पूर्व माध्यम में ही वापस लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए बाबू, हई हवा है ना, तो हवा से प्रकाश आ रहा है, टार्च है, यहाँ पे पूरा हवा भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। यहाँ एगो शीशा लगा दिए, क्या कि शीशा लगा दिया, यहाँ से टार्च जलाए, तो जैसे जलाएंगे प्रकाश जाएगा, शीशवा से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, अब पुनः कहाँ चलाएगा? फिर से दोबारा कहाँ चलाएगा? फिर से दोबारा आ जाएगा हवा में। तो क्या हो गया? जिस माध्यम से गया था, किस माध्यम से गया था? हवा के अंदर अंदर गया था, और जैसे शीशवा से टकराया नहीं, लात मार के वापस भेज दिया, तो क्या हुआ? वापस चलाया। जौनी गोड़े गया था वही गोड़े चलाया, तो ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और जिस माध्यम में से गया था, देखिए ना, हवा से जा रहा है और टकरा के कहाँ आया? हवा में ना आया, कहाँ आया? हवा में ही आया। तो ये जो जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में वापस लौट आया, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए पानी से होता है, मान लीजिए पानी के अंदर अगर टॉर्च जलाते तो पानी में से गया और शीशा से टकराया, फिर पानी में ना वापस आएगा, पानी में तो वापस आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कि जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में आएगा। अब कहेंगे कि आप कह रहे थे कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, इसको हाँ नहीं होती। अगर ये वैक्यूम में भी चल सकता है, ये मतलब निर्वात में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, जितने पारदर्शी माध्यम होते हैं ना सब में चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ भी चल सकता है। तो इसको माध्यम की जरूरत है? नहीं जरूरत है। कुछ ना हुआ तब वो चलेगा। तो माध्यम कहाँ गया? माध्यम गया, माध्यम मतलब माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये माध्यम में भी गति करता है। ऐसा नहीं है कि गति नहीं करता है, माध्यम में भी गति करता है। माध्यम समझ रहा है ना, जिसके थ्रू जा रहा है, जिसके सहायता से जा रहा है। जैसे है विद्युत धारा है, तारवा के सहारे जा रहा है, तो तारवा क्या है? माध्यम है। हम धरती पे चल रहे हैं, किसके सहारे चल रहे हैं? धरती के, जमीन के सहारे चल रहे हैं, माध्यम है जमीन। समझ में आया? तो यही होता है माध्यम। अब देखिए बोल रहा है जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है। अब इसको क्या बोल रहा है यहाँ पे? चिकने व चमकदार पृष्ठ और उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ बोल रहा है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? पहले समझिए पृष्ठ का मतलब। पृष्ठ मतलब होता है, जानते हैं क्या? सरफेस। जानते हैं सरफेस? ये जो सरफेस हम छू रहे हैं बोर्डवा ना, ये क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है। पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है, तल है। समझ में आया? इसका कई नाम से जानते हैं। तो ये हो गया सरफेस, पृष्ठ। अब बोल रहा है किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए चिकने व चमकदार तल। यहाँ पे ये
एक्चुअली में दर्पण को लिया है। दर्पण मतलब जिसमें मुँह देखते हैं, मिरर, समझ में आया? तो ये मिरर को लिया है। लेकिन आप किसी भी तल पे प्रकाश डालेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, कोई भी तल हो। है मरकरवा रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी हमको दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता, लाइट को परावर्तित नहीं करता अगर प्रकाश को, तो हमको दिखता ही नहीं। तो जो भी वस्तुएं हैं प्रकाश को परावर्तित करती हैं, हम पिछले लेक्चर में बताएं। लेकिन ये परिभाषा में जानते हैं थोड़ा उटपटांग दे दिया है। कहाँ दिया है? कहाँ से कि हमको दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हमको आसानी से दिख जाता है। अब आप देखे होंगे ऐसे शीशा चमकाते थे पहले, मौका वोका होता है दिवाली में ना, उससे आता है रोशनी तो ऐसे चमकाते थे, तो वापस भेज देता था लाइट को। तो क्या है, हमको दिखता था कि हाँ वापस भेज रहा है। अब हमारे मरकरवा में से दिख रहा है का कि वापस भेज रहा है? नहीं भेज रहा है, नहीं दिख रहा है हमको। मतलब भेज तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है कि वापस भेज रहा है प्रकाश को। तो इसलिए इसके लिए नहीं दिया है। ठीक, मतलब ये दिया है इसलिए दर्पण को यहाँ पे इसलिए लिया है कि हमको यहाँ पे दिखता है दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्लियरली। यहाँ पे मार्कर में तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है का कि कौन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हमको ये फिर भी दिख रहा है। और दिख रहा है मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पे दर्पण लिया है कि यहाँ पे हमको स्पष्ट दिखता है, साफ तौर पे दिखता है कि हाँ शीशवा पे जब लाइट जाएगा ना तो फिर से उसी पे लौटा देगा, टकरा के वापस भेज देगा। ठीक, तो इसीलिए शीशा यहाँ पे लिया है, दिखता है इसलिए स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश की हुई, अब देखिए बाबू शीशा बनता कैसे है, मिरर बनता कैसे है? मिरर जो होता है चेहरा देखने वाला, वो बनता कैसे है? मान लीजिए वो कांच हो गया, खिड़की का कांच लिए और उसके पिछवा क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। अभी आएगा दर्पण तो उसमें बताया जाएगा कि किस चीज़ की कोटिंग की जाती है। बस पालिश कर देते हैं और चमकदार बना देते हैं। पॉलिशवा जो होता है ना चमकदार होता है। ठीक, तो चमकदार हो जाता है पॉलिश करने से। और जानते हैं कि शीशा चिकना होता ही है, तो चिकना व चमकदार तथा पालिश की हुई, देखे होंगे शीशा के पीछे पेंट होता है सफ़ेद, वह सफ़ेद का पेंटवा कोई पालिश बोल रहा है। तो पालिश किए हुए चिकने व चमकदार पृष्ठ से जब क्या टकराता है, प्रकाश टकराता है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। अब देखिए, हाई मान लीजिए बाबू हवा है, क्या है? हवा है, वायु है, एयर है, समझ में आया? अब एयर से गया था प्रकाश, मानिए वो यहाँ पे वो टार्च जलाए, और जैसे जलाए है दर्पण है, मिरर है जिसमें चेहरा देखते हैं हम लोग, वही है। ठीक, अब यहाँ से जलाए तो इसका क्या निकला, रोशनी निकला। और जैसे शीशा से टकराएगा नहीं, वापस भेज देगा, टकराएगा वापस भेज देगा। जैसे वापस भेजा तो कहाँ से आया था? हवा से आया था, गया कहाँ? हवा में चला गया। तो हवा से आया था, हवा में चला गया, तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला गया, तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक, जिस माध्यम से आता है प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब यहाँ पे आपको परिभाषा यही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए बस समझिए कि क्या होता है। ये जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए चिकने व चमकदार पृष्ठ बोल रहा है ना, क्या है? चिकना व चमकदार पृष्ठ, पालिश किया हुआ पृष्ठ क्या है? दर्पण है, मिरर है, शीशा है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये बस समझिए कि जब प्रकाश मिरर से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। तो इस परिभाषा को आपको याद करना पड़ेगा। और सिंपल वे में तो हम समझाएंगे कि जब जाएगा प्रकाश, टकराएगा, कुछ रहेगा, वापस लौट आएगा। बस पारदर्शी माध्यम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए पानी में बारे टार्च, कह रहे हैं कि वापस से नहीं आ रहा है उसका रोशनी, तो बाबू पारदर्शी है, उधर से नहीं आएगा। अब शीशा एगो ले लिए आर पार दिखने वाला पारदर्शी कांच, और उसमें बारने लगे टार्च, तो नहीं आएगा। तो पारदर्शी को छोड़ करके और हर एक जो वस्तु होती है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है। ठीक, तो समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में है क्या? ये तो समझ में आ गया ना कि जब कोई टकराएगा प्रकाश और वापस चला है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन हो गया, खत्म हो गया। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब समझिए, अब इसमें कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पहला दिया है परावर्तक तल। क्या दिया है? परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंग्लिश में बोलते हैं। देखो बाबू, परावर्तक तल होता क्या है? आया था प्रकाश, ठीक, ये किससे टकराया? टकराया किससे? शीशा से टकराया। किससे टकराया? शीशा से टकराया, यानी दर्पण से टकराया।
इसको एक्चुअली में शीशा नहीं बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो देखिए किससे टकराया, दर्पण से टकराया, मिरर से टकराया। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोल रहा है, जो वापस भेज रहा है, जो लात मार के वापस भेज दे रहा है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल है। जैसे है प्रकाश आया ना, लाइट आया, जिस चीज से टकरा के गया है उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। आपतित किरण किसको बोलते हैं, इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंस रे। परावर्तक तल तो समझ में आ गया आपको कि जिससे टकराता है प्रकाश, जौना से जाके लड़ जाई, वह क्या है, परावर्तक तल। समझ में आ गई। तो देखिए परावर्तक क्या है, परावर्तक तल क्या है, जिससे टकरा के वापस जाएगा ना, उसी को परावर्तक तल, बस उसी को बोलते हैं। आपतित किरण इंसिडेंस रे। अब मानिए है, मान लीजिए आप दर्पण है, थोड़ा हम क्लियर डायग्राम बना दें। देखिए ये है आपका दर्पण। दर्पण को बनाने के लिए इधर ऐसे चीज़ें खींच देते हैं हल्का हल्का, मतलब समझते हैं ना, हल्का हल्का। वही क्या दर्शाता है कि पॉलिश किया हुआ है, मतलब पिछवा पेंट है, ये दिखाता है, ठीक। अब मान लीजिए बोल रहा है आपतित किरण। आपतित किरण को हम इंसिडेंस रे बोलते हैं। ये प्रकाश आया, टकरा के वापस गया, आया था ये, गया था ये। तो इंसिडेंस रे, रे मतलब किरण, प्रकाश का किरण आया था, टकराया, वापस गया, ठीक। तो इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण। बाबू आवे वाला का आपतित किरण, आवे वाला आपतित किरण। देखिए याद रखिए इसी से, आने वाला किरण आपतित किरण और जाने वाला किरण परावर्तित किरण। परावर्तन हो गया और उसके बाद जो हमको मिला ना प्रकाश, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया। देखिए टार्च बारे, तो टार्चवा से जो रोशनियाँ निकल रहा है वो क्या है, वो है आपतित किरण, ठीक। आपतित किरण इंसिडेंस रे। और जौन शीशवा से टकरा के वापस गया है वो क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण, ठीक। परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या है, प्रकाश प्रकाश जो होता है टकराता है जब, तो जिस सरफेस से टकराता है, जिस सतह से, जिस तल से टकराता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक तल। और जो आता है प्रकाश उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो आने वाला है, आवे वाला जो है वो क्या है, आपतित किरण। जो जाने वाला है परावर्तित किरण। खत्म बात, समझ में आ गया। अब देखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, अब फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, हम गोज दे रहे हैं। देखिए ये डायग्राम थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए ये हो गया, क्या है, ये हो गया मिरर, ये प्रकाश आया, ये गया, ये आया था, ये गया, और ये है अभिलंब। अभी बताएंगे ये क्या होता है। बस देखिए प्रकाश जहाँ टकराया, जहाँ दर्पण पे टकराया, जिस जगहिया पे टकराया उसको क्या बोलते हैं, जिस बिंदुआ पे टकराया उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। जहाँ प्रकाश आया, जहाँ दर्पण पे प्रकाश आया, आके जहाँ पे गिरा, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो जो आके जहाँ जिस बिंदु पे टकराता है दर्पण पे प्रकाश, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। देखिए जहाँ आके अब प्रकाश टकरा गया, टर्चवा जलाया, जहाँ दर्पण पे आके गिरा है ना, वह क्या है, आपतन बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। अब देखिए अभिलंब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, ये आपका दर्पण है, मिरर है, शीशा है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित। समझ में आ गया ना। आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। ये क्या है, आने वाला किरण आपतित, जाने वाला परावर्तित किरण। और जिस पे गिरा वो क्या है, आपतन बिंदु है। जहाँ छू दिया दर्पण को क्या है, आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। समझ में आ गया। अब देखिए अभिलंब किसको बोल रहा है बाबू, अभिलंब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोल रहा है, देखिए इन दोनों की, यहाँ पे दर्पण है ना, दर्पण पे ठीक एगो लंब खींचिए। लंब मतलब कि ऐसा ही वो रेखा खींचिए, काल्पनिक, मतलब हम अपनी मन ने खींच रहे हैं, है नहीं, बस अपनी मन से खींच रहे हैं, जो 90 डिग्री बनाए।
90 डिग्री बनाए। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल काहे लिए बनाते हैं? अब समझिए नॉर्मल बनाते काहे लिए हैं। ये हो गया नॉर्मल अभिलंब। ये कैसा होता है? ये काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता है। अगर मानिए हम टार्च बार रहे हैं दर्पण पे, तो जाने वाला किरण और आने वाला किरण यही ना हमको दिखेगा। बीच में कोनो डंटी दिखेगा? कहाँ नहीं दिखेगा। हम वो अपने मन में बना रहे हैं, बस कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो देखिए अपनी मन से बना रहे हैं, इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है। अब बना रहे हैं कितने पे? 90 डिग्री, जो दर्पण के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अब इसको हम बनाते क्यों हैं बाबू? कहे से कि कोनो बिना स्वार्थ के मानव जो है ना कोनो काम नहीं करता है। जोले स्वार्थ नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। तो देखिए ये हम बनाते क्यों हैं? ये बनाते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापने के लिए। अब देखिए पहले क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बाबू, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आवे वाला किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण। और जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए आपतन कोण को हम सिंपल लिखने के लिए अब लिखने लगेंगे आपतन कोण, तो लिखते लिखते हाथ में दुखा जाएगा, इसलिए इसको सिंपल लिखने के लिए आई से लिखते हैं। आई मतलब, आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। कोड भाषा जैसे तुम लोग मतलब बतियाते हो वैसे ही कोड भाषा अब लड़के जानते होंगे। तो देखिए ये होता है आपतन कोण जिसको आई से दर्शाते हैं। एक होता है परावर्तन कोण जिसको किससे दर्शाते हैं? आर से, मतलब कोड भाषा में इसको दर्शाते हैं। अब कॉपिया में लिखने लगेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ढेरे लंबा जाएगा, इसलिए इसको लिखने के लिए आई और आर लिख देते हैं। तो आई आर हो गया, मतलब कि आई का मतलब कि आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण। तो अब देखिए ये जो होता है ये अभिलंब बनाया कहाँ जाता है? बनाया जाता है इसलिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? इस अभिलंब की। तो इस अभिलंब की हमको ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे, अभी आप कहेंगे कि हम यहाँ से भी कोण नाप सकते हैं, यहाँ से भी नाप सकते हैं। तो बाबू अभी देखिए इंतजार कीजिए, बता रहे हैं हम आपको कि काहे लिए अभिलंब बनाया जाता है। हम तो यहाँ से भी नाप सकते हैं ना कोण, यहाँ से भी नाप सकते हैं। तो काहे बिचवा में एगो डंटिया खींच दिए। तो देखो यहाँ पे अब आओ परावर्तन के नियम पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बस समझिए कि अभिलंब काहे लिए खींचते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापने के लिए। बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस आखिर होता क्या है? तो देखो ये अभिलंब से कितना दूर पे कितना कोण बनाते हुए प्रकाश आया है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब से कितना कोण बनाते हुए गया है ना, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। और इसको आपतन कोण। आवे वाला किरण के साथ जो बन रहा है आपतन, जाने वाला के साथ परावर्तन, बस यही समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, जहाँ पे आया था वो आपतन बिंदु, और आने वाले के साथ, आने वाले किरण के साथ और अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ जो कोण बना, जो एंगल बना, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। और जाने वाले किरण यानी परावर्तित होके, रिफ्लेक्ट होके जौन किरण गया है उसके साथ और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। समझ में आ गया? अब देखिए ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। अब आप पूछे होंगे कि ये जो है ये एंगलवा कहाँ बनता है? इस एंगलवा को तो हम नाप सकते हैं, कहाँ बीच में नाप रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ होता है, पहले आपका क्वेश्चन वहाँ पे अभी नहीं उठेगा, यहाँ पे उठेगा। देखिए होता है परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? कुछ नियम होता है, ये अपनी मन का नहीं है प्रकाश की केनियो चल जाएगा। जो प्रकाश है ना ये कुछ नियम पालन करेगा, अपनी मन का तो थोड़ी ना है कि जिधर मन करेगा। आप सुने होंगे कहावत एगो देहात में, जौनी राय मन करे वही रह जाइबा का। तो ये होता है कि प्रकाश जो है ना कुछ नियम पालन करेगा, कुछ नियम का पालन करके और परावर्तन होगा। इसका क्या होता है परावर्तन? परावर्तन जो होता है वापस जाना, बस प्रकाश का आना, टकरा के वापस जाना, परावर्तन, खत्म बात। ठीक, तो उल्टे पर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन है। ठीक।
इसी घटना को, इसी मतलब दृश्य को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। खत्म बात। अब आ गया परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ नियम का पालन करेगा, जो हम कानूनवा लगाएंगे ना इसी कानून पे ही चलेगा। समझ में आया? जैसे आप हिंदुस्तान का एक कानून है, उसी कानून पे आपको चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है तो उस पर आपको चलना होता है, नहीं तो आपको अदालत फैसला करेगी कि क्या करना है आपका। ठीक, तो देखिए ये होता है प्रकाश। अब इसको भी कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है। क्या नियम कानून होता है? इसके दो नियम होते हैं। हमारे लिए तो ढेर हैं सब, लेकिन इसके लिए कम है। इसके दो नियम होते हैं जो निम्न है। प्रथम नियम, पहला नियम, फर्स्ट लॉ क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोल रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बाबू ये नियमों समझने में ना बहुत ढेरे लड़का कंफ्यूज होते हैं सब। देखिए क्या होता है। ये पहला नियम बोल रहा है कि आपतन कोण है, मान लीजिए कि एक मिरर है, मिरर एगो शीशा इसे फ्लैट रख दिए, किस पे? चौकी पे मान लीजिए एगो शीशा रख दिए, मिरर रख दिए। ठीक, अब बोल रहा है कि एगो यहाँ से टार्च जलाएं तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे प्रकाश आएगा और कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा। बस इतना ही ना होगा। अब इस पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, लंब, एकदम दर्पण पे सीधा सीधा लंब 90 डिग्री। अभी बोल रहा है कि आपतन कोण जो टर्चवा से रोशनियाँ आया है वो, सॉरी, आपतित किरण जो टर्चवा से रोशनियाँ आया है वो, परावर्तित किरण ये जो गया है शीशवा से टकरा के वो, और अभिलंब यानी जो दर्पण पे लंब हम खींचे हैं, इमेजिन करके, कल्पना करके, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि एक सरफेस मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे एगो शीशा लगाए, क्या कि एगो ऐसे फ्लैट शीशा लगा दिए। ठीक, और यहाँ से सटा के टार्च बारेंगे, इसे सटा के टार्च बारेंगे शीशा पे, तो ये प्रकाश जो है इससे टकरा के पुनः वापस ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे सटा के बारेंगे तो बोर्डवा पे हमको टर्चवा का हल्का हल्का रोशनियाँ दिखाई देगा, और जो इधर प्रकाश टकरा के गया है ना उसका भी रोशनियाँ हल्का हल्का बोर्डवा पे दिखाई देगा। ये 3D में नहीं होगा, बोर्डवा पे जाएगा, बोर्डवे से जाके टकरा के और नीचे शीशा लगा रहेगा तो टकरा के वापस चला जाएगा। इसी को बोल रहा है कि एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं, और अभिलंब जो खींचते हैं। जैसे अभी समझ में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा देर से आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक ही तल का मतलब कि एक पेज पे इसको हम बना सकते हैं, एक पेज पे इसको हम बना सकते हैं। क्या बोल रहा है? दर्पण को नहीं फेंकिए, मान लीजिए वो सरफेस है कोई, मतलब दर्पण का ही एकदम पतला टुकड़ा है जो पेज के इतना पतला टुकड़ा है। एगो ऐसा लेजर लिए ना, उसका फोकसवा कितना है? एकदम पेजवे के टुकड़ा इतना पतला है। ठीक, पेजवे के इतना पतला है, कॉपी का पेज देखे हैं ना, तो उसको जब हम लेजर को सीधा उसी पे जलाएंगे जिस पे मिरर है, मिरर पे जलाएंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। वो रिफ्लेक्शन होके वापस चला जाएगा। यहाँ पे अगर पेज रख देंगे तो पेजवा पे बन जाएगा ना फिगर वैसा बनेगा ना। देखिए तो वही हो रहा है, वही बोल रहा है कि एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको 3D चाहिए बनाने के लिए इसको है। जैसे मान लीजिए है कार्टून जिसमें मिठाइयाँ पैक होता है ब्याह शादी का, तो ये ब्याह शादी वाला मिठाई वाला मान लीजिए कार्टून है। अब ये कार्टूनों को हमको रियल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3D में बनाना पड़ेगा, स्पेस में बनाना पड़ेगा रियल में बनाने के लिए। लेकिन इसको बनाने के लिए एगो पेजवे पे बना दे रहा है, तो ये तो बोल रहा है कि बस इसको पेजवे पे बना सकते हैं। समझ में आ गया? यही बोल रहा है कि आपतित किरण मतलब कि है आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इस बिंदुआ पे डाला गया है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हयो एगो रेखा है, हयो एगो रेखा है, हयो एगो रेखा है, लेकिन है दर्पण रेखा नहीं है बाबू। ये दर्पणवा फ्लैट है, बहरिया तक है, लेकिन है प्रकाश जो है एक रेखा में आता है और जाता भी एक रेखा में। हम इमेजिन करके क्या खींचे हैं? रेखा में ना खींचे हैं, तो तीनों को एक पेज पे तो बना सकते हैं ना, इन तीनों को, आपतित किरण को, परावर्तित किरण को, अभिलंब को। तो इसी को बोल रहा है ना कि हम इसको पेजवा पे बना सकते हैं। बस इतना ही बोल रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि दर्पण को बस छोड़ दीजिए, मिररवा को छोड़ दीजिए, तो हम इसको रियल में बना सकते हैं कि इस पे पेज पे। ठीक, इन तीनों को। ठीक, बस इतना ही है, ये प्रथम नियम।
कुछ नहीं कहता है, बस इसकी स्थिति को बता रहा है कि कैसा बन सकता है। समझ में आया? अब द्वितीय नियम क्या बोल रहा है? द्वितीय नियम बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, हरदम इक्वल होते हैं। देखिए क्या होता है इक्वल का मतलब, अब समझिए। हई हो गया दर्पण, कह रहे हैं बार बार दर्पण ही बना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? देखिए ये हो गया दर्पण, आया प्रकाश, टकरा गया, वापस चला गया, अभिलंब खींच दिए, ठीक। ये हो गया आपतन कोण, कैसे कि हई आया है, हई गया है प्रकाश। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और दर्पण, ठीक। ये हो गया आपतन बिंदु। ये हो गया आपतित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। अभी बोल रहा है ना कि बाबू हई आई जौन है ना, आई एंगल ऑफ आई, एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर होगा, हरदम हरदम। आप देखे होंगे, आप ट्राई कीजिएगा, कोई एगो शीशा लीजिएगा और टार्च बारिएगा, पहले ऐसे शीशा पे एकदम खड़ा बारिएगा टर्चवा, और फिर ऐसे मुड़ाते जाइएगा। जितने मुड़ाएंगे ना, जो शीशवा से प्रकाशवा टकरा के वापस जाने वाला होगा वो और ही दूर चलता जाएगा और ही नीचे ऐसे मुड़ता जाएगा। ऐसे जैसे आप टर्चवा करेंगे, ऐसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होने वाला प्रकाश जो है और ही दूर चलता जाएगा। तो जितना आप एंगल बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा ये, मतलब जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये भी बढ़ेगा। तो ये दोनों जो है इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अगर आप नापेंगे तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दर्पण से अगर ऐसे टार्च मारेंगे तो उतना ही एंगल पे वापस जाता है जितना एंगल पे नॉर्मल से आया था, ठीक। तो ये मतलब आई और आर हमेशा आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम यही कहता है कि अगर आप दर्पण पे टर्चवा मारेंगे तो उतना ही कोण पे जाएगा जितना कोण पे आया था। यही बोल रहे थे हम कि जौनी पैरे आया था वही पैरे लौट गया, मतलब जैसे जैसे आया था वैसे वैसे जा रहा है। आया था कहाँ से? हवा से। कहाँ गया? कहाँ? हवे में गया। आया था किस स्थिति में? ऐसे आई एंगल पे आया था, आई कोण पे आया था। गया किस पे? आर कोण पे, जो आई के बराबर है, तो इसको भी हम आई मान सकते हैं। मतलब कि ये आया था आई पे ही चला गया। बस इसको अलगियाने के लिए हल्का सा क्या बोल दे रहे हैं? आर बोल दे रहे हैं, ठीक। मतलब दर्शाने के लिए बस आई बराबर आर होता है। समझ में आ गया? तो जैसे जौनी गोड़े आया था वही गोड़े वापस चला गया, बस इसलिए हम बोल रहे थे। अब समझिए, तो ये हो गया प्रकाश के दोनों नियम। अब आप बोलेंगे कि एंगल तो हईहो बराबर है, हईहो तो बराबर है ना? देखिए ना, हईहो बराबर है। जितना एंगल से ऐसे मुड़ाते जाएंगे इहो और ये झुकता जाएगा, ऐसे अगर इसको झुकाते जाएंगे इहो इधरिया झुकता जाएगा, तो इहो बराबर है। हाँ बाबू बराबर है। तो नॉर्मल का ज़रूरत क्या है? नॉर्मल का अभिलंब का ज़रूरत क्या है? इसका ज़रूरत इसीलिए ना पड़ता है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाप सकें। तो बीचवा में इसको चिचिनिया को काहे खींच दिए हैं? तो बाबू देखो, ये एगो है परंपरा। क्या है? एगो परंपरा। अब मान लीजिए आपका ब्याह होगा, आपके ब्याह में एगो वचन होता है कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, होता है ना? तो अब मान लीजिए आप कहेंगे ना ना यही जन्म में बहुत ही परेशान कर देगी, अब 7 जन्म नहीं निभाएंगे, तो ऐसा कर पाएंगे? नहीं। पंडित जो होगा वो कह देगा तो सब कोई आपको मारने लगेगा। तो बाबू देखिए क्या है? परंपरा है। परंपरा को तोड़ा नहीं जाता है। क्या होता है? परंपरा को नहीं तोड़ा जाता है। मतलब परंपरा जो होता है ना, उसको निभाना पड़ता है, चाहे गलती हो चाहे सही हो, चाहे मर के निभाओ चाहे जी के निभाओ, ठीक। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि आपको वचन लेना ही पड़ेगा। वैसे ही जो अभिलंब खींचना है ये वो परंपरा है। एगो क्या है? परंपरा है। अब इस परंपरा का हम मतलब बताते हैं, कहाँ परंपरा लगा हुआ है। अब आप नापेंगे एंगल, नापेंगे अगर एंगल है वाला है, मान लीजिए आप नॉर्मल को भूल गए, कह रहे हैं कि हाँ नॉर्मल नहीं चाहिए हमको, हम तो ये नाप सकते हैं, ये तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है। तो मान लीजिए है नाप दिए, आर आ गया, ठीक। आर आ गया, ही नाप दिए, आई आ गया, आई बराबर आर भी आ गया, ठीक। आपका आ गया, सब सही है, सब सही है। बस देखिए, अगर आप चांद लगाएंगे, एंगल किससे नापते हैं? चांद से नापते हैं। तो चांद लगाएंगे तो यहाँ 180 डिग्री आएगा ना। और यहीं से नापेंगे तो ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे ना, ऐसे सीधा ऐसे नापेंगे, ऐसे जाएगा एंगल, ठीक। अब अगर इधरिया हाई वाला एंगल नापना होगा तो उल्टिया आ जाएगा, मतलब उलट जाएगा, इधर से इधर नापना पड़ेगा। तो यह उल्टा सीधा ना हो, इसीलिए क्या खींचा जाता है? अभिलंब खींचा जाता है, नॉर्मल खींचा जाता है। कि चांद यहाँ रखेंगे तो ऐसे
नाप देंगे और फिर यहाँ रख के ऐसे नाप देंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या किया गया है, अब कहेंगे कि यहाँ से भी यहाँ तो नाप सकते हैं, नहीं, जो सीधा रहता है उसी से ना नापते हैं। तो देखिए, मतलब ऐसे नाप तो सकते हैं लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए अविलंब खींचा गया है। और ये क्या है आप समझते हैं, ये परंपरा है जो पूर्वजों के समय से चली आ रही है, हमको निभाना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं ना। तो ये अविलंब जो है किसके लिए खींचा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापने के लिए। अभी समझ में आपको नहीं आया होगा, बस समझिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बस ये बराबर होता है। इसी को नापने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए ना क्या खींचा जाता है, अभिलंबों को डाल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम नाप लेते हैं। तो ऐसा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दर्पण के बारे में बताएंगे, प्रतिबिंब इमेज वगैरह के बारे में बताएंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, शीशो जो होता है ना कई गो टाइप का होता है, देखे होंगे ऐसे ब्यूटी पार्लर में जैसे कई गो टाइप का मेकअप किट होता है, उसमें कई टाइप का शीशा लगा होता है, वैसे ही कई गो टाइप का ये होता है दर्पण। ठीक, तो समझ में आया। आपका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा इस पूरे टॉपिक का जितना आज पढ़ाए हैं। और पिछले वीडियो में हर वीडियो का नोट्स पड़ेगा। ठीक, चैप्टर वाइज रहेगा, हर वीडियो का ही नोट्स रहेगा, अदरवाइज कोई नोट्स नहीं रहेगा। ठीक, तो आपको जाएंगे तो नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।